स्वागत है दोस्तों मिक्स क्लासेस में। ये चल रहा था टेस्ट योर सेल्फ रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, जो आने वाला एग्जाम है ग्रुप डी रेलवे का, उसके लिए, जिसमें आपको जीके समान अध्ययन और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा मतलब चैप्टर जो होता है वो मिक्स रूप से इसमें क्वेश्चन डाला गया है और ये वीडियो तैयार किया गया है। तो दोस्तों एग्जाम के नज़र से ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें खेती चाय की, रबर, कॉफ़ी या इलायची किसकी होती है? तो दोस्तों ये कॉफ़ी की खेती की जाती है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिपथिरिया रोग से प्राप्त होता है, मतलब गला आग, ये कहने का मतलब है ग्रस्त होता है, लिखा हुआ है। थिपथिरिया एक बीमारी है दोस्तों जिससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, आँख, यकृत या फिर अग्नाशय। तो ये फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन को खोज करने वाले हैं एंडरसन। भारी जल का अनुभार कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। CO2 को ही बोला जाता है भारी जल, तो इसका अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार 20 होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, देख लीजिए आप ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। विटामिन सी क्या है? एसिटिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। साइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों ये सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये अगर लिख देता तो अच्छा रहता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें कौन सा गैस मतलब उपयोग में लाया जाता है उसके टायर में भरने के लिए? तो दोस्तों ये भरा जाता है हीलियम। 1 मोल बराबर कितना होता है? दोस्तों 1 मोल बराबर होता है 6 × 10⁻23। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? प्रकाशवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ज्योति फ्लक्स या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन करने वाले हैं मेंडल। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को, जिसे प्लीहा भी कहते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में प्लीहा भी लिखा रहता है। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा क्या है? तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट एक विस्फोटक होता है दोस्तों। तो डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समभारिक, आइसोबार, समस्थानिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे दोस्तों कोई भी एटम है तो ये परमाणु भार जो होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ये नीचे लिखाता है तो ये सेम है, और ऊपर जो अनुभार लिखा था वो अलग है। या फिर कोई और एक एटम ले लेते हैं तो इसका भी 1 है परमाणु क्रमांक, इसका ये अनुभार 3 हो गया है। तो ऐसा जब दिखेगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक बोला जाता है। गंध धातु एक मिश्र धातु होता है, या फिर सिंपली पूछे कि गंध धातु किसका मिश्रण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1, कॉपर, टीन और जिंक का। एक बार बराबर होता है
1 बार बराबर दोस्तों 1 बार बराबर होता है, कितना होता है ये आपको पता होगा, तो ये होता है 10⁻7 पास्कल। कैंडिला मात्रक है, कैंडिला ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो कैंडिला का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या होगा। ये सब पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा, पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत और सबसे ज़्यादा गैस जो होता है नाइट्रोजन, ये होता है, वो होता है 78%। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मिलता है आपका H2O से। अब H2O क्या है, तो ये जल का रासायनिक सूत्र है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल, हरा, नीला या फिर बैंगनी। तो सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग पर यह नीला दिखाई देता है, किसके कारण। तो दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्राथमिक रंग बोला जाता है नीला, हरा और लाल को। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण कार्य करती है, एनोड, कैथोड का या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं था। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण कार्य करती है कैथोड का। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो दोस्तों विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरएनए का मुख्य कार्य है पाचन क्रिया में सहायता करना। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नाशपाती का जो खाने वाला भाग है उसे कहा जाता है बीजाणु। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों ये टुकड़ा है बर्फ का और एक टुकड़ा ये है, तो जब दोनों को जब दबाइएगा तो ये बर्फ ये इस तरह से एक मतलब बन जाएगा, ज्वाइंट हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd नंबर। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा यानी कि बर्फ को पूरा पिघल जाने पे गिलास में पानी का तल क्या होगा। तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो उससे गैस निकलता है ऑक्सीजन। एसिड, जिसे हम लोग ये एसिड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अम्ल बोलते हैं। एसिड बदलता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में बहुत बार, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड बदलता है तो ये लाल लिटमस को नीला में बदलता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, ग्राम, मिलीग्राम, एएमयू या फिर किलोग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है एएमयू में। आंसर हो जाएगा इसका 3rd नंबर। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई कब देगा, 2062, 2064 या फिर 2060 या फिर 2066 में। तो दोस्तों हेली जो धूमकेतु है वो दिखाई पुनः देगा 2062 में।
निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, पाइथागोरस, स्ट्रोबो या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी गोल है ऐसा कहने वाले पहला वैज्ञानिक है, उनका नाम है पाइथागोरस। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सबसे पहले हमें ये बताइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकता है। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय एक अर्थशास्त्री हैं जो यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी मृत्यु मार्च 2004 में हुई थी। तो वो कौन थे? तो उनका नाम है SN अयंगर। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था? पूर्व मतलब पहले नाम क्या था विश्व व्यापार संगठन का? तो उसका पहला जो नाम था, पुराना नाम, उसे बोला जाता था गट। अब बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO शॉर्ट में बोल सकते हैं। 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहनी, MK गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज करने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस जो शहर है वो बसा हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? ये 2 लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? थार मरुस्थल, बलूचिस्तान, बालकोस या इनमें से कोई नहीं? तो एशिया का सबसे बंजर भूमि है थार मरुस्थल, जो भारत में पड़ता है, राजस्थान में। प्रकाश तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है या फिर इन दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्ध्य क्या है? तो ध्वनि को कहा जाता है अनुदैर्ध्य।